आज़ादी के अमृत महोत्सव की, यानी कि 75 साल हमें आज़ाद हुए हो चुके हैं और हमने 76वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। और ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के लाल किला से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सभी लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री यहां पर सभी से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी के बीच जाकर हाथ लाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सारा प्यार जो है वो प्रधानमंत्री का यहाँ पर युवाओं के बीच देखने को मिल रहा है। और जितना उत्साहित यहाँ पर लोग नजर आते हैं या बच्चे नजर आ रहे हैं, उतने ही उत्साहित यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद हैं लोगों के बीच जाकर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज की ये तस्वीरें। हमारे साथ रवि भट्ट जी इतिहासकार जो कि हैं वो जुड़ चुके हैं, रूपा पांडे जी कवयित्री हैं वो जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो के न्यूज में शुरुआत में रवि जी आपसे करना चाहूंगी। आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, 76वें वर्ष में हमने प्रवेश कर लिया है। और अगर बात करी जाए परिवर्तन की, तो परिवर्तन तब से लेकर अब तक एक बहुत ज्यादा हमने परिवर्तन देखा है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आज हर वर्ग में परिवर्तन है, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, युवाओं को लेकर। एक्चुअली महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं हमने देखा है कि चीजें परिवर्तित हुई हैं। पहले महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, लिखाया नहीं जाता था, लेकिन आज महिलाएं किस तरीके से देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं ये हम सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज लाल किले की प्राचीर से महिलाओं का जिक्र किया कि वो वीरांगनाओं की तरह लड़ रही हैं, डटी हुई हैं। क्या कहना चाहते रवि जी? यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जी, जिसकी तरफ कम लोगों का ध्यान जाता है कि हम महिलाएं हो या आपके यंग जनरेशन के लोग हो, बुजुर्ग हो, इन सबको तो एक तरफ रखिए। सबसे बड़ी बात है, इसने पूरे भारत के एक जो नागरिक है उसकी सोच को बदल दिया। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हर एक के अंदर एक नया उत्साह इस बात का आ गया है कि चीजें बदल सकती हैं, चीजें अच्छा होने के लिए बदल सकती है। बिल्कुल। मतलब एक जो पहले जो निराशा एक हर एक के अंदर थी कि नथिंग कैन हैपन, वो चीज खत्म करी इसने। और हर एक को एक लग रहा है कि नहीं, बदल सकता है। जब आपके अंदर उत्साह आ जाता है, बदल सकता है, आपकी आपकी एक व्यक्ति विशेष की सोच बदलती है, समाज विशेष की बदलती है और राष्ट्र की पूरे सोच बदलती है। तो आज जो राष्ट्र की पूरे संपूर्ण राष्ट्र की सोच में एक उत्साह आ गया है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 1857 के अंदर जब भारत का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तो पहली बार सबको समझ में आया था कि अंग्रेजों से हम आजादी हमको मिल सकती है। और इसका नतीजा निकला कि 90 साल के बाद में भारत आजाद हो गया। ठीक यही बात है, यहाँ पर ये बात है कि इस समय लग रहा है कि भारत जो है सबको लगने लग गया है कि हमारी स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है। हम विश्व स्तर पे अपने आप को फैला सकते हैं और विश्व को नेतृत्व भी दे सकते हैं। इस बात को लेके, चाहे वो एक सड़क पर रिक्शा चल वाला हो, चाहे वो एक लैब में बैठ के कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा हो, चाहे खेत के अंदर कोई खेती कर रहा हो, चाहे किसी कारखाने का मजदूर हो, सबके अंदर प्रतिशत का फर्क हो सकता है। प्रतिशत का फर्क हो सकता है। शायद रिक्शे वाले के अंदर 5% फर्क आया हो, स्टूडेंट्स के अंदर 80% आया हो, बुजुर्ग लोगों के अंदर 10% आया। पर ये परिवर्तन की लहर जो चली है कि यस वी कैन डू इट, यस वी कैन डू इट, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्व परिवर्तन भारत की एक जो सामूहिक सोच में आया है, उसका हमको सबको स्वागत करना चाहिए। और इसको हमको आपको मिलकर इसी को पोषित करते रहना चाहिए, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। जिन वजहों से ये आया है उन कारणों की तलाश करके उन कारणों को पोषित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, आगे हम इन्हीं तमाम परिवर्तन जो देखने को मिल रहे हैं इन पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि सोच में परिवर्तन जरूर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ रूपा जी जुड़ चुकी है। रूपा जी, और चूंकि आप कवयित्री हैं तो सबसे पहले शुरुआत में कविता से ही चाहूंगी कि आप करें, क्योंकि अमृत महोत्सव है, 75 साल हमने आजादी के पूर्ण कर लिए हैं, 76वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। न्यूज के इस चैनल के माध्यम से मैं अपने समस्त देशवासियों को
जी। स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और सच में झंडे के फहरते हुए इस दिव्य भव्य रूप को प्रणाम करना चाहती हूँ। जय हिंद का जय घोष स्वाभिमान के लिए, जय हिंद का जय घोष स्वाभिमान के लिए, माँ भारती के सप्त स्वर में गान के लिए, निकले कलम की धार से कर्तव्य का चरम, निकले कलम की धार से कर्तव्य का चरम, हिंदोस्तां की आन बान शान के लिए, हिंदोस्तां की आन बान शान के लिए। और इस झंडे को प्रणाम करते हुए, और क्या रिश्ता है हम नागरिकों का अपने इस प्यारे तिरंगे के साथ। जी। जय हिंद प्राण से जुड़ा है श्वास की तरह, जय हिंद प्राण से जुड़ा है श्वास की तरह, लिपटा है लोकतंत्र पर ये आस की तरह, लिपटा है लोकतंत्र पर ये आस की तरह, जिनका न सूर्य अस्त भी होता था जहां में, जिनका न सूर्य अस्त भी होता था जहां में, उनको उखाड़ता तिरंगा फांस की तरह, उनको उखाड़ता तिरंगा फांस की तरह, तिरंगा फांस की तरह। तो कैसे हम सब ने इस तिरंगे को आगे लेकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी, शहीद, महापुरुष बहनों, माताओं, वीरांगनाओं ने उस तिरंगे को आगे किया और अंग्रेजों की इस शासन को उखाड़ फेंका, और आज तब हमें ये अपनी दिव्य भव्य और अमिट बलिदानों के उपरांत मिली आजादी मिली है। और आज उत्साहित है हम यहाँ से, आप वहां से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब। बिल्कुल बिल्कुल रूपा जी, कहीं ना कहीं इतने साल बाद जब हमें आज़ादी मिली और आज चूंकि 75 साल पूरे हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। चूंकि इतने परिवर्तन और लगातार हम विकसित हो रहे हैं, लगातार चीजें बदल रही है, तो कहीं ना कहीं ये देखकर उत्साह तो जरूर होता है कि आज हमारा भारत जो है वो वाकई महान हो रहा है। अन्य देशों में भारत जो है वो कहीं ना कहीं जो महानता है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देखकर खुशी तो होती है, और साथ ही साथ हर उस व्यक्ति को खुशी होती है जो इस देश से प्यार करता है, राष्ट्र से प्यार करता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और भी आगे आपसे बातचीत करेंगे, और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होता है।